हाय वेलकम टू जस्ट इंग्लिश। मैं हूं राज और आप आ गए हैं मेरे तीसरे नंबर की वीडियो में और हम यहां सिखा रहे हैं आपको इंग्लिश बिल्कुल जीरो से। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं और इंग्लिश में आप रुचि रखते हैं और सीखना चाहते हैं तो भाई ये बेस्ट चैनल है इंग्लिश सीखने के लिए, वो भी जीरो से। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पर पहली बार हो तो लाइक कर दो, शेयर भी कर देना। चलिए फिर समझते हैं। सबसे पहले मैंने डे 1 में सिखाया आपको बेसिक्स, ये सिखाया मैंने। उसके बाद डे 2 में मैंने आपको सिखाया इंट्रोडक्शन और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि जो भी बेसिक्स में हमने सीखा है उसका इस्तेमाल कैसे करें कि हम सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। तो भाई आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। भाई देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम टेंस पढ़ते हैं हर टेंस का अपना खुद का पहचान होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसका पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट में क्या हो जाएगा? रहा था, रही थी, रहे थे। बहुत सिंपल तरीके से। अब सबसे पहले हमने इसका अफर्मेटिव रूल बनाना है। रूल कहाँ से बनता है? बेसिक में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। और इसी को फॉलो करते हुए हमने इसका अफर्मेटिव रूल बना लिया है। सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ये भी ज़रूरी है। V4 और V4 तो भाई ये जो कंटिन्यूअस टेंस होते हैं इनमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ होता है। V4 क्या होता है? किसी भी क्रिया में अगर आप ING जोड़ देते हैं तो वो V4 हो जाता है। जैसे गो, उसमें ING जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? गोइंग। कम, ING जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? कमिंग। ईट, ईटिंग। लाफ, लाफिंग। टीच, टीचिंग। आई होप अब आप समझ गए V4 क्या होता है। चलिए, तो भाई ये रूल आपको समझ आ गया। अब पहला सेंटेंस हमने लिखा है कि वह क्रिकेट खेल रहा है। वह क्रिकेट खेल रहा है। हमने क्या करना है कि इस रूल को फॉलो करना है और जैसा जैसा रूल कहता है वैसा वैसा इधर ट्रांसलेट कर देना है। तो सबसे पहले रूल के हिसाब से अपने को चाहिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? वह क्रिकेट खेल रहा है, इसमें सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश लिख दिया हमने ही। फिर अपने को चाहिए इजेमार। तो भाई इजेमार में से क्या लिखना है आपको? इज। लेकिन अब यहाँ एक और क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भाई इजेमार कहाँ यूज होता है और वॉज वर्ब कहाँ यूज होता है। तो इसका एक नोट है जिसे आप नोट कर लीजिए। जब भी आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या एक नाम हो तो आपको इज का इस्तेमाल करना होता है। क्या? जब भी आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट और एक नाम हो तो आपको यूज करना होता है इज। बाकी इसके अलावा कुछ भी हो आपको यूज करना होता है आर और केवल आई के साथ एम। तो भाई हो गया क्लियर अपना इजेमार। अब चलते हैं वॉज और वर का इस्तेमाल कैसे होता है। कहाँ वॉज, कहाँ वर? सेम है। जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, आई और एक नाम हो, ही, शी, इट, आई और एक नाम हो तो आपको यूज करना होता है वॉज। और जब भी इसके अलावा कुछ भी हो आप यूज करिए वर। आई होप आप समझ गए कि इजेमार का इस्तेमाल कैसे करना है और वॉज वर का। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों में गलतियां करते हैं। वो कभी इसकी जगह एम लगा देते हैं, कभी वॉज की जगह वर लगा देते हैं। तो आप ये गलतियां ना करें। चलिए आगे समझते हैं। तो हो गया वह क्रिकेट खेल रहा है, हमने लिख दिया ही और ही के साथ हमने बताया था इज। और उसके बाद हमने क्रिया खोजनी है। तो क्रिया क्या है इसमें? खेलना। और खेलने की इंग्लिश प्ले और चौथी फॉर्म हो गई प्लेइंग। और अपने को ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। तो हो गया इसकी स्पेलिंग ठीक है। तो हो गया वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यही सेंटेंस अगर नेगेटिव में होगा तो अपने को नेगेटिव रूल चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि रूल्स यहाँ से बनते हैं। सबसे पहले अपने को सब्जेक्ट चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हमने इसका नेगेटिव रूल बना लिया है। अब इस रूल को फॉलो करते हुए सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह क्रिकेट खेल रहा है, वह की इंग्लिश हमने लिख दी है ही। उसके बाद इजेमार में से कुछ यूज़ करना है तो भाई पहले ही को ऐसे काट देते हैं तो हमने ही लिख दिया। फिर इजेमार में से क्या यूज़ करना है? हमने इज यूज़ कर लिया। फिर नॉट का नॉट लिख दीजिए। फिर क्या चाहिए? क्रिया। क्रिया भी काट दीजिए। क्या है इसमें क्रिया? खेलना, ये लिख दिया खेलना। और उसके बाद ऑब्जेक्ट भी काट दीजिए, ये हो गया क्रिकेट। तो हो गया वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे ही बिल्कुल पास्ट में भी है। पास्ट में सेंटेंस क्या है? वह क्रिकेट खेल रहा था। रूल हमने पहले ही लिख लिया है, इसी फॉर्मेट को फॉलो किया है क्योंकि इसी फॉर्मेट से सारे रूल बनते हैं।
अगर आपको एक बार बेसिक समझ आ गया होगा तो ये बहुत आसानी से समझ आ रहा होगा। अगर आपको बेसिक समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप मेरे चैनल पर जाकर और आप उस डे 1 के वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो मैं उस डे 1 के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे चुका हूँ। चलिए, तो वह क्रिकेट खेल रहा था, तो अपने को सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया? ही, और ही के साथ वॉज वर्ब, तो क्या लगेगा? ही के साथ वॉज। उसके बाद क्रिया, क्रिया हमने क्या लिखी है? प्लेइंग। और फिर चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। तो सब्जेक्ट हो गया, वॉज वर्ब हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये सेंटेंस हो गया आपका ट्रांसलेट। नेगेटिव रूल, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था, इसका नेगेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। रूल को फॉलो किया हमने। सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट, वह, तो सब्जेक्ट को हमने वह लिख दिया। फिर वॉज वर्ब, इसे भी काट दो, तो भाई ही के साथ क्या लगाया हमने? वॉज। अब क्या चाहिए? नॉट, तो भाई नॉट भी हमने लगा ही दिया है। फिर क्या चाहिए? क्रिया। क्रिया क्या है इसमें? खेलना। खेलने की इंग्लिश प्लेइंग। क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे समझाया और पास्ट कंटिन्यूअस को कैसे समझाया, और आप समझ गए कि सेंटेंस जब भी अफर्मेटिव हो आपको ये अफर्मेटिव रूल को फॉलो करना है, नेगेटिव हो तो नेगेटिव रूल को फॉलो करना है। भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रहा रही है करके हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल, रहा रही था करके हो तो पास्ट कंटिन्यूअस का रूल। तो हमने सीख लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव और नेगेटिव, और पास्ट कंटिन्यूअस का भी अफर्मेटिव नेगेटिव। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। तो चलिए फिर इंट्रोगेटिव को समझते हैं। तो भाई फिर से हमने वही किया है, क्या? पहले हमने रूल लिखा है, और रूल कहाँ से बना है? ये रहा आपका इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट, ये आपने बेसिक में पढ़ा होगा। तो हमने सबसे पहले रूल बनाया क्योंकि हम बहुत बेसिक से सीख रहे हैं। तो रूल क्या है? इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस है क्या वह क्रिकेट खेल रहा है। इंट्रोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं। अब कई लोगों को डाउट क्या होता है कि सेंटेंस जैसे ही क्या से शुरू होता है इन्हें लगता है क्या का मतलब व्हाट होता है और व्हाट लगा दें। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब कोई भी सेंटेंस हिंदी में क्या से शुरू हो तो उसका इंग्लिश जो है वो आपका हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। देखो कैसे, देखो सेंटेंस क्या है? क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, इसकी इंग्लिश है इज ही प्लेइंग क्रिकेट। ये नहीं कि व्हाट ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो सोचना बंद करिए, इसे समझिए। तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए? अपने को सबसे पहले इज एम आर चाहिए, तो हमने भाई इज लिख दिया। क्यों? हमारा सब्जेक्ट है वह, और वह की इंग्लिश होती है ही, और ही के साथ लगता है इज। पहला काम हो गया। फिर क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है अपना? ही, ये भी हो गया। फिर क्या चाहिए अपने को? क्रिया। क्या है क्रिया इसमें? खेलना। खेलने की इंग्लिश हमने प्लेइंग लिख दी। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है ऑब्जेक्ट? क्रिकेट। तो हो गया इज ही प्लेइंग क्रिकेट। करना क्या है? सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है, आराम से हो जाएगा। अब इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो भाई सबसे पहले इज एम आर, सब्जेक्ट, नॉट, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो सबसे पहले क्या चाहिए? इज एम आर। लो जी हमने लिख दिया इज। फिर क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। उसके बाद नॉट, नॉट का नॉट लिख दिया। फिर क्रिया। क्रिया क्या है इसमें? क्या है क्रिया? खेलना। खेलने की इंग्लिश प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट। लो जी, तो सेंटेंस आपका बन गया। वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट हमने बनाया था। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट हमने बनाया था। अब हमने बनाया है क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब चलते हैं पास्ट की तरफ। पास्ट में भी हमने ऐसे ही किया है, क्या से शुरू हुआ है, यानी हमने इस फॉर्मेट को फॉलो किया है और अपना रूल बना लिया है। क्या? पहले वॉज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस क्या वह क्रिकेट खेल रहा था। पहले क्या चाहिए अपने को? रूल के हिसाब से वॉज वर्ब। लो जी हमने वॉज लिख दिया। फिर क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह की इंग्लिश हमने लिख दी ही। फिर क्या चाहिए? क्रिया। क्या है इसमें क्रिया? खेलना, और खेलने की इंग्लिश प्लेइंग हो गई। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? क्या है ऑब्जेक्ट? क्रिकेट। करना कुछ नहीं है, जैसा जैसा रूल कहता है। इसने पहले वॉज वर्ब कहा, हमने वॉज लगा दिया। इसने कहा सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट लगा दिया। इसने कहा वर्ब, हमने वर्ब को लगाया। और इसने कहा ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट को लगाया। और सेंटेंस हो गया ट्रांसलेट।
क्या वह क्रिकेट खेल रहा था, वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट। अब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था, रूल हमने लिख लिया, सब्जेक्ट नॉट V4 प्लस ऑब्जेक्ट और ये रहा वॉज वर्ब। तो क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था, सबसे पहले वॉज वर्ब, लो जी वॉज लिख लिया, सब्जेक्ट क्या है ही लिख लिया, नॉट का नॉट लिख लिया, क्रिया क्या है इसमें खेलना, खेलने की इंग्लिश प्लेइंग, क्या खेला जा रहा है क्रिकेट लिख लिया। तो समझ आया आपको, बस इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है, जल्दीबाजी नहीं मचानी, पहले समझना है। आप कहोगे बहुत आसान है, आसान तो है लेकिन समझना भी ज़रूरी है पहले, नहीं तो आसान में आप हर जगह तुक्का मारेंगे और गलतियाँ होंगी। अब आपको पता है कि ये बन कैसे रहा है, तो हमने सीखा अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब चलिए समझ लेते हैं WH इंट्रोगेटिव, उसके बाद तो कोई सा भी सेंटेंस आ जाए जिसमें कि आपको रहा है रही है करके आ जाए या रहा था रही थी करके आ जाए, आप ट्रांसलेट करेंगे। चलिए सीखते हैं WH। तो चलिए WH इंट्रोगेटिव को समझते हैं। तो बस मैंने वैसे ही किया है जैसा अफर्मेटिव के साथ किया था, इंट्रोगेटिव के साथ किया था, अब ये रहा WH। तो भाई WH के लिए हमें WH रूल बनाना आना चाहिए, जो फॉर्मेट ये रहा, WH फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, WH हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। भाई सबसे पहले हमने क्या किया, रूल को बना लिया, WH लिखा हमने, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है SMR लिखा हमने, फिर सब्जेक्ट लिखा V4 और ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस है कि वह क्रिकेट क्यों खेल रहा है, क्यों मतलब WH की बात हो रही है, वाक्यों के बीच में अगर क्या कब क्यों आए उन्हें WH इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो सबसे पहले वह क्रिकेट क्यों खेल रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए WH, तो ये रहा, क्यों की इंग्लिश हमने लिख दी वाई, फिर क्या चाहिए, पहला काम हो गया, फिर अपने को इसे मार चाहिए, काट दो, क्या लिखो इज, फिर क्या चाहिए सब्जेक्ट क्या है इसमें वह की इंग्लिश हमने लिखी है ही को भी काट दो, फिर क्या चाहिए क्रिया क्या है इसमें वही खेलना, तो हमने लिख दिया प्लेइंग, और क्या खेला जा रहा है क्रिकेट, ये लिख दिया हमने क्रिकेट। तो हो गया वह क्रिकेट क्यों खेल रहा है, वाई इज ही प्लेइंग क्रिकेट, और आपने देखा कि ये कैसे ट्रांसलेट हुआ। यही सेंटेंस WH नेगेटिव में, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, WH पहले चाहिए तो क्यों ये रहा, इसकी इंग्लिश लिख दी हमने, WH का काम हो गया। फिर इज़ेमार चाहिए, हमने इज लिखा क्योंकि सब्जेक्ट है ही, काट दिया। फिर क्या चाहिए सब्जेक्ट क्या लिखा ही, लिख दिया। फिर इसके बाद नॉट, फिर क्रिया क्या है क्रिया इसमें खेलना, और खेलने की इंग्लिश यहाँ लिख दी और वर्ब काट दिया। क्या चाहिए ऑब्जेक्ट, किसकी बात हो रही है क्रिकेट की, तो हो गया क्रिकेट। तो वह क्रिकेट क्यों खेल रहा है, वाई इज ही प्लेइंग क्रिकेट, और आपने देखा ये कैसे बना, वह क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, वाई इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसी फॉर्मेट में और सेंटेंसेस आप बनाने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए इधर आते हैं, अब हो गया यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है, तो वह क्रिकेट क्यों खेल रहा है, पास्ट में हो गया वह क्रिकेट क्यों खेल रहा था, तो क्या सबसे पहले रूल चाहिए WH, तो भाई क्यों की इंग्लिश हमने लिख दी वाई और WH को काट दिया। फिर क्या चाहिए, फिर चाहिए अपने को वॉज वर्ब, तो भाई सब्जेक्ट क्या है ही, ये रहा, तो हमने वॉज वर्ब में से वॉज लगा दिया। फिर क्या चाहिए अपने को सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है इसमें वह की इंग्लिश हमने लिखी है ही। फिर क्या चाहिए क्रिया क्या है इसमें खेलना, और हमने लिखा है खेलना। फिर क्या चाहिए, क्या खेला जा रहा है ऑब्जेक्ट क्रिकेट। तो सेंटेंस हो गया वह क्रिकेट क्यों खेल रहा था, वाई वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट। यही सेंटेंस WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, ये रहा रूल, WH वॉज वर्ब सब्जेक्ट नॉट V4 प्लस ऑब्जेक्ट, जिसे हमने बनाया है यहाँ से। वह क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा था, इसमें इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले रूल चाहिए, तो रूल है अपना WH पहले लिखो, तो इसमें WH क्या है क्यों की इंग्लिश हमने लिख दी और WH को काट दिया। फिर क्या चाहिए WH के साथ बात चाहिए हमको वॉज वर्ब, तो भाई हमारा सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट क्या है इसमें वह, और वह की इंग्लिश हमने लिखी है ही, तो ही के साथ लगता है वॉज, तो हमने लगा दिया यहाँ पर वॉज। फिर क्या चाहिए सब्जेक्ट, अभी हमने खोजा था सब्जेक्ट था वह, तो रहा ही। उसके बाद नॉट का नॉट, फिर क्या चाहिए क्रिया क्या है इसमें खेलना, और खेलने की इंग्लिश प्लेइंग, और हमने इसे भी काट दिया। फिर क्या चाहिए ऑब्जेक्ट, क्या किसकी बात हो रही है क्रिकेट की,
और इंग्लिश ये लिख दिया हमने क्रिकेट और इसे भी काट दिया। तो इस तरीके से आपने सीखा कि सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हो तो अपने को अफर्मेटिव रूल बनाना आना चाहिए, और अफर्मेटिव रूल यहाँ से बनता है। अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव रूल बनाना आना चाहिए। इंट्रोगेटिव यानी क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस हो तो आपको इंट्रोगेटिव रूल आना चाहिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल आना चाहिए। WH के लिए WH और WH नेगेटिव के लिए WH नेगेटिव रूल। अगर आप किसी भी सेंटेंस को बनाते समय ये नहीं पहचानेंगे कि वो कौन सा टेंस है, और अगर आप ये नहीं पहचानेंगे कि वो कौन से प्रकार का सेंटेंस है, और ये नहीं पहचानेंगे उसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, तो फिर वो सेंटेंस आपसे हमेशा गलत होगा। फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले सेंटेंस को पहचानिए कि कौन सा टेंस है, पहचान लिया। दूसरा, सेंटेंस का प्रकार पहचानिए, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। मान के चलो इंट्रोगेटिव है, पहचान लिया। अब इंट्रोगेटिव रूल लिखिए, फिर जैसा जैसा रूल कहता है कि पहले इसेमार लिखना है, इसेमार लिखिए, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखिए, वर्ब लिखना है, वर्ब लिखिए। यानी अगर आप रूल को फॉलो करते हैं तो सेंटेंस में गलती होने की कोई परसेंटेज ही नहीं है। लेकिन अगर आपने रूल को फॉलो नहीं किया, आप सोचते हैं बहुत आसान है, तो आप वहीं रह जाएंगे जहां पे हैं, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको रूल को फॉलो करना आना चाहिए। तो भाई मैंने आपको सिखा दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। तो ये थी बात वीडियो देखने की और समझने की। अब बात ये आती है कि आप कितना ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो को देखना तो बहुत आसान है, आपने स्क्रॉल किया, वीडियो है, आपने देख लिया क्योंकि आप फ्री हैं। लेकिन अब जितने लोग सही में इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए टास्क क्या है? भाई टास्क ये है कि ये रहे कुछ सेंटेंसेस आपके सामने, क्या करना है, इन सभी सेंटेंसेस को आपको पहले अफर्मेटिव में लिखना है, फिर उसका नेगेटिव लिखना है, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर WH, फिर WH नेगेटिव। आप कहोगे सर ये तो बहुत सारा हो जाएगा। तो भाई अगर आपको दुनिया से ज़्यादा लेना है और आपकी उम्मीदें बड़ी हैं तो मेहनत भी ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। तो क्या करिएगा, इन सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट कीजिए 6 तरीके से, यही फॉर्मेट। सबसे पहले सेंटेंस लिखिए, उसके नीचे सेंटेंस का प्रकार लिखिए, उसके नीचे उसका रूल लिखिए, फिर उसका ट्रांसलेट कीजिए, फिर अगला सेंटेंस लिखिए। यानी एक सेंटेंस की 6 हिंदी, 6 इंग्लिश और 6 रूल, तब ट्रांसलेट कीजिए। थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा लेकिन आपको समझ आ जाएगा, मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ। तो फिर आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आप इस वीडियो को अगर देख चुके हैं पूरा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम सीख रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।